जी आपने रीजन की बात की तो आइए वो डेटा भी हमारे पास है, वो हम आपको दिखा देते हैं। रूरल अर्बन में अगर बात करेंगे, शहरी ग्रामीण में, तो गांव का वोट 45% जाता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, यानी गांवों में बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ रही है। 33% वोट उसको मिल रहा है, 12% वोट का अंतर है कांग्रेस बीजेपी में रूरल वोट में। अर्बन वोट में जैसा आप बता रहे थे, गुड़गांव फरीदाबाद इस पूरे रीजन का वोट अगर मिलाते हैं तो 2% ऊपर दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी शहरों में कांग्रेस पार्टी से। 40% शहरी वोट बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दिया और 38% वो मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। जहां तक अगर आप अलग अलग जिलों की रीजन्स की हम लोग बात कर लें तो गुड़गांव में जैसे 11 सीटें, ये मैं आपको बीजेपी की जो स्ट्रांग होल्ड है पहले उनकी बात हम करते हैं। गुड़गांव में 11 सीटें, यहां 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिल सकती है, एक आईएनएलडी को। फरीदाबाद ये भी बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन पूरी तरीके से इस बार छिन गया बीजेपी से, ऐसा लगता है। 9 सीटें यहां 12 में से कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं, 3 केवल बीजेपी को। करनाल से जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सीधे उस जीटी रोड बेल्ट से ही आते हैं, करनाल के 13 सीटों में 8 कांग्रेस को जा सकती हैं, सिर्फ 5 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर अब आप कांग्रेस के गढ़ वाले इलाकों में जाएंगे तो रोहतक, सोनीपत जो कि बीजेपी हुड्डा परिवार का है इलाका, 13 सीटें कांग्रेस को, 4 बीजेपी को। हिसार में 13 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को। अंबाला में 11 कांग्रेस को, केवल 2 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, दलित वोट भी नहीं आया बीजेपी के पास। ये देखिए सर्वे है, जाहिर है लोगों ने वो ठीक है, मन से किया है तो ठीक ही किया होगा, इसको मैं मान के चलता हूं। अभी परिणाम आते समय प्रतीक्षा करेंगे इसका। ये अगर परिणाम है ना, अगर कांग्रेस का वोट 28 से 43 हुआ है जी, तो ये तो असाधारण चुनाव परिणाम होता है। हालांकि उसको लोकसभा चुनाव में लगभग उतने वोट थे तो लोकसभा चुनाव में बराबर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर लोकसभा चुनाव से घट गया इसमें ना 45 से 11% घट गया, वही ना 45 से अगर घट गया तो ये बहुत ज्यादा है। इतना फ्लक्चुएशन वोट में सामान्यतः होता नहीं है। या तो आपके पक्ष में पूरी तरह लहर हो या विपक्ष में लहर हो। अगर आप दोनों को मिला लीजिए तो 15% ये और 11% बीजेपी का, आप दोनों को मिला लीजिए कितना अंतर हो जा रहा है। ये जरा बहुत आंकड़ा जो है, ये हम लोग इतने लंबे समय से चुनाव कर रहे हैं, थोड़ा सा जब तक हो नहीं जाए तो इस बात फिर जरा आपने जिस पर आपको थोड़ा आश्चर्य बोलिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का वोट पिछले चुनाव में 28.08% था, इसमें 43% अगर हुआ है, ठीक है, तो ये 15% की विधानसभा से वृद्धि है। तो 15% वृद्धि है और लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो बराबर है उनका। लोकसभा चुनाव में इतने वोट उनको आ गए थे, दोनों बराबर थे। लोकसभा अच्छा, बीजेपी को 36% वोट थी 2019 में करीब करीब, और उसमें आप जो बता रहे हैं कि उसका वोट घट के अगर 30 कितना हुआ है, 35% हुआ है, तो 1% उसका वोट घटा है। तो 1% ये मान लीजिए और 15% और मान लीजिए 16% का मतलब। और लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखिए तो बीजेपी का वोट 10% घट रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में नहीं आश्चर्य इसलिए होता है कि इतना वोट घट जाना किसी पार्टी का, इसका मतलब बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान है, चाहे तो उस कैंडिडेट के विरुद्ध है, चाहे पार्टी के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है। नहीं तो लोकसभा और विधानसभा में अंतर आ रहा है ना सर, अंतर आ रहा है, नहीं अंतर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार भी अंतर था बीजेपी का, लेकिन इस प्रकार से अंतर आना बहुत बड़ी बात है। एक बात और बता देता हूं, जो सर्वे की फाइंडिंग है, सर्वे ये कह रहा है कि आईएनएलडी, बसपा और बाकी जो प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट हैं, इन्होंने बहुत वोट कांग्रेस का काटा। 15-20 सुने, वो कह रहे हैं 15-20 सीटें कांग्रेस को और आ सकती थी। नहीं, आईएनएलडी का जो दलितों में से 14% वोट आप दे रहे हैं, तो बसपा के कारण हो सकता है कि वोट इधर आया हो, कैंडिडेट्स के कारण। तो 14% अगर आईएनएलडी वोट काटा है तो इसको हम केवल मान ले कि कांग्रेस का ही वोट है। ये जो भी वोट काट रहा है आईएनएलडी ही थोड़ा बहुत काट रहा है। जाटों में तो समझ में आता है कि चलो उसका 8% वोट हो गया, लेकिन दलित में से अगर वो काट रहा है, पिछड़े में से अगर वो काट रहा है, तो ये वोट कहां से? या तो बीजेपी के विद्रोही उधर से लड़ रहे थे, पीछे से बैकअप कर रहे थे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? एक लाइन से। हाँ, देखिए पहली बात तो ये कि समीकरण सिर्फ एक है, ये पूरा गणित इतना ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा और कठिन होता चला जा रहा है। एक तो आंकड़े के तौर पे 14 में भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 25% अधिक मत मिले थे, ठीक,
करीब करीब, एक आंकड़े के लिए, तथ्य के लिए। दूसरा ये है कि जब हम ये इतना करेंगे ना तो ऐसा है नहीं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कभी मामला कहां जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो 20% दलित मत है वो क्या लोकसभा चुनाव की तरफ कांग्रेस की तरफ गया है? अगर चला गया है तो बीजेपी के लिए कोई सीन नहीं। इसका सर्वे कह रहा है कि गया है अगर कांग्रेस को। हाँ, जो सर्वे कह रहा है, अगर उसका एक बड़ा हिस्सा जो दलित शैलजा प्रकरण हुआ, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार दलितों का मुद्दा, मिर्चपुर कांड जो उस वक्त दलितों का गांव फूंक दिया गया था हुड्डा जी के समय में, वो मुद्दा उठाया, जिस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता ने शैलजा जी को जाति सूचक अपमानजनक शब्द कहकर कहा, ये सब फैलता बहुत तेज है। ये उस समाज में हमने भी देखा है कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां निपटी है, उसमें राहुल गांधी जो बार बार कहते थे संविधान आरक्षण, वो काम किया था। अब वो क्या कितना काम किया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा दलित जैसे अहिरवाल में एक रत्ती कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अहिरवाल बेल्ट थोड़ा बहुत होगा, जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत नुकसान दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अहिरवाल में बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। ओबीसी वोट में, गुर्जर वोट में, ब्राह्मण वोट में, महाजन वोट में, राजपूत वोट में जैसा पड़ना चाहिए था बीजेपी को, उसकी अपेक्षा में काफी कम वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, और वो वोट आप पूछेंगे कहां जा रहा है, वो अन्य ने लिया है वोट। जो वही अन्य जो है विद्रोही, मैं बार बार कह रहा हूं, दो जो कहते हैं ना, एक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी तो दे दी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। एक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो नौकरी दे रही थी, अगर उसके परिणाम घोषित कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो वो जो बार बार खर्ची पर्ची बिना, तो उसका वाला 19 वाला हो चुका था। अब उससे आगे बढ़ने की बात थी। ठीक वैसे ही कि राम मंदिर बन गया, अब उसके आगे क्या? मैं जरा इसको फाइनल देखिए। 2014 में तो देश की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट था, तो जाहिर है कि 2014 को ही हम आधार मान करके आगे की राजनीति का उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत में गणना करते हैं। 2014 की राजनीति के आधार पर ना हम करते हैं, वो कांग्रेस का भी हम लोग नए सिरे से वहां से शुरू कर रहे हैं, तभी उसके ऊपर हम 2014 से ही कर रहे हैं। देखिए 14.8% वोट जेजेपी का था, तो ये तो समझ में आता है कि जाटों का एक बड़ा वोट जो था वो खिसक के कांग्रेस के पास गया होगा, इतना तो मेरे समझ में आता है। लेकिन पिछड़ों में भी जो अगर कांग्रेस इतनी वोटें पा रही है, आप बता रहे हैं ओबीसी में 32% वोट पा रही है, बीजेपी का वोट 47% है, 20% बीजेपी का वोट पिछले बार से घट रहा है। बिल्कुल, अगर इसका है तो 20% पिछड़ों का वोट घटना ये अपने में मायने है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्वे है ये एरिया वाइज थोड़ा देखने की जरूरत है कि कहां कैसे हुआ है। एरिया वाइज ही बताया मैंने, एरिया वाइज आपने बताया, एरिया वाइज जातियों के सब हर एरिया में सीटें घट रही हैं। तो मुझे भी भरोसा है कि नहीं हो सकता। गुड़गांव बेल्ट छोड़ दें, किसी गुड़गांव में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर है, इसके अलावा हर क्षेत्र में बीजेपी की सीटें और वोटें घटी हैं। विजय जी, आपको ऐसा इसमें कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा है इस डेटा में, या इसके नहीं, साथ मुझे जा कुछ सकते हैं? अविश्वसनीय नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे अभी तक रहा है, एग्जिट पोल के लिए 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि मैं तो पहले भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं आने वाली है, तीसरी बार नहीं आने वाली है, और बहुत एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है। इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। एक तो 11% वोट कम हुए, इसको 1% वोट मत कहिए, 46% वोट मिले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। आप मतलब लोकसभा से क्यों तुलना करें, विधानसभा से अभी ताजा हुआ ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। मत मानिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नतीजों में फर्क थोड़ी पड़ेगा हमारे मानने से। वो पार्टी को समझने के लिए है कि पार्टी को जो जिन लोगों ने 46% लोगों ने वोट दिया, थोड़ा सर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 40 सीट विधानसभा में थी, तो हम अभी बात कर सकते हैं हमारे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, हमारे मानने से बात ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा जो बार बार मैं कह रहा था कि ये इलेक्शन है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, ये जनता को फैसला करना है। बीजेपी इस इलेक्शन में नहीं थी, ये बात मैं बार बार कह रहा था। दूसरी बात मैंने कहा कि एग्जिट पोल जो है कल किए गए, जब परसों किए गए वोटिंग के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल कर लिया था जब 9 साल 18 महीने 118 दिन के बाद, और उसने खट्टर साहब को हटा दिया था। तो वो अपने एग्जिट पोल के हिसाब से हटाया था कि भैया इनके साथ गाड़ी नहीं चलने वाली है।